नमस्कार, मेरा नाम शुभम कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं ड्यू केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में 9वां एपिसोड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आज हम पढ़ेंगे जे कपलिंग। ठीक है, जे कपलिंग पढ़ेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो आपकी पीक्स हैं, हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने स्पेक्ट्रा लिया, हमें स्पेक्ट्रा हमें मिलने लगा। ठीक है, बट जब हम इसे हाई रेजोल्यूशन में लेकर गए तो ये जो पीक्स हैं ये कुछ हमें स्प्लिट होकर मिलने लगी, कुछ हमें ऐसी पीक्स मिलने लगी। पीक्स में ये जो सिंगल पीक है ये स्प्लिट हो चुकी थी 3-4 पीक्स में, जब हमने हाई रेजोल्यूशन में इस स्पेक्ट्रा को स्टडी करा। ठीक है, ये एक बड़ा कंसर्न बना, इसको अब सॉल्व करना था, हमको अब इसकी प्रॉब्लम को पकड़नी थी। तो उसका जो प्रॉब्लम थी और जो निकल के आई वो बात थी जे कपलिंग। जे कपलिंग आई कहाँ से, बेसिकली ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि नॉर्मल जैसे ये है एक कोई सिस्टम है, ठीक है, जिसमें एक कार्बन से एक हाइड्रोजन है और कुछ होंगे, और दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर भी कोई ग्रुप होगा। ठीक है, इन दोनों प्रोटॉन्स के 2 टाइप के प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर मान लीजिए 2 टाइप के प्रोटॉन्स हैं, दोनों का डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट है और 2 की अलग अलग पीक्स आ रही हैं। ठीक है, बट जब हमने इसे हाई रेजोल्यूशन में हमने स्टडी करा तो इसमें स्प्लिटिंग ऑब्जर्व हुई। ठीक है, कुछ अलग तरीके से मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अब कंसर्न ये हुआ कि ये स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, तो मैंने आपको बताया कि उसका आंसर था जे कपलिंग। तो जे कपलिंग में आखिर क्या हो रहा था, आखिर एक्चुअली हो क्या रहा था कि इनकी जो स्पिन है, इस प्रोटॉन की जो स्पिन है, इस प्रोटॉन की जो स्पिन है वो कपल अप कर रही थी, वो कपल अप कर रही थी, और कपल अप करने की वजह से स्प्लिटिंग हो रही थी। वो कपल अप कर रही थी, क्या कर रही थी, कपल अप कर रही थी, क्या, स्पिन ऑफ प्रोटॉन्स आर गेट कपल्ड। ठीक है, कपल अप होने की वजह से आपकी स्प्लिटिंग इन द पीक्स इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अब ये स्प्लिटिंग कैसे होगी, कितनी होगी, ये डिपेंड करता है, एक रूल होता है N+1 रूल, है ना। और ये रूल कैसे है, मतलब ये रूल आपका वर्क करेगा कि आप जिन प्रोटॉन्स की बात कर रहे हो, जिन प्रोटॉन्स की आप स्टडी कर रहे हो, उस प्रोटॉन के अगल बगल में आस पड़ोस में कितने प्रोटॉन्स लगे हुए हैं जो कि सेम टाइप के प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स लगे हुए हैं, तो दोनों प्रोटॉन्स जो है, तो इस प्रोटॉन की जो सिग्नल आएगा वो स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, अगर यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स हैं तो ये 2n बराबर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी 3, मतलब जो है तो हमारी इस प्रोटॉन की जो पीक आएगी वो 3 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगी, मतलब हमको 3 पीक्स मिलेंगी, हमको 3 पीक्स मिलेंगी, 3 पीक्स मिलेंगी। समझ में आई बात कि इस प्रोटॉन की इन दोनों प्रोटॉन से कपलिंग होने की वजह से, जे कपलिंग जिसे हम बोलेंगे, जो कि स्पिन स्पिन कपलिंग है, उस कपलिंग की वजह से जो इसकी जो सिंगल पीक आ रही थी वो स्प्लिट होकर 3 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगी। और इन दो प्रोटॉन्स की जिनकी दोनों प्रोटॉन्स जो कि सेम हैं, एक पीक आ रही थी, वो दोनों प्रोटॉन्स जो कि सेम है तो इस प्रोटॉन की स्पिन के साथ कपल अप करेंगे, इस प्रोटॉन की स्पिन के साथ कपल अप करेंगे और इनमें भी कपलिंग होगी, और उसमें जो आपकी जो स्प्लिटिंग होगी वो ऐसे होगी कि
n बराबर इसमें 1 होगा इस केस में, और n+1 हो जाएगा 2, n+1 क्या हो जाएगा 2। तो बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पे, तो n+1 इसमें हो जाएगा इस केस में 2। तो जो हमारी जो इस दोनों प्रोटॉन की जो एक पीक आ रही थी वो अब 2 पीक्स में स्प्लिट होंगी। ये 2 पीक्स में स्प्लिट हो गई, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कपलिंग। और इसमें जो कपलिंग कांस्टेंट जो J आता है वो J ये होता है, J इसमें ये होगा, इसमें J ये होगा, ठीक है। इन प्रोटॉन्स में जो कपलिंग होगी तो कपलिंग कांस्टेंट होता है, कपलिंग कांस्टेंट जो J होता है वो आपका ऐसे निकलता है कि इन पीक्स के बीच की डिस्टेंस, इन पीक्स के बीच की डिस्टेंस जो होता है वो J मतलब कपलिंग कांस्टेंट होता है, और ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको एक बात और आप समझिए कि J की वैल्यू अगर हाई है, J की वैल्यू अगर हाई है मतलब कपलिंग गुड है। अगर J की वैल्यू कम है, लो है, तो कपलिंग बैड है, कपलिंग इज़ पुअर, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा आपकी स्प्लिटिंग होगी, सिग्नल्स के बीच में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, J क्या है सिग्नल्स के बीच की डिस्टेंस, तो उन सिग्नल्स के बीच की जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी अच्छी कपलिंग होगी, और हम कहेंगे कि हाँ J कपलिंग अच्छी हो रही है, ठीक है। मतलब सारा कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, सारा कुछ डिपेंड कर रहा है आपके बगल वाले प्रोटॉन्स पर। आपके पड़ोसी में कितने प्रोटॉन्स हैं, उन प्रोटॉन्स के साथ आपके प्रोटॉन की जो है तो स्पिन स्पिन कपलिंग होगी। स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से जो आपके जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे, और स्प्लिट होकर कितने सिग्नल्स आएंगे वो डिपेंड करेगा आपके n+1 रूल में। n+1 रूल क्या कहता है कि बगल में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो n है, और +1 करके उतने सिग्नल्स में स्प्लिट हो जाएंगी, और जो सिग्नल्स स्प्लिट होंगे उनकी जो पीक्स के बीच की जो डिफरेंस होगी, जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे कपलिंग कांस्टेंट मतलब J। और J जितना ज़्यादा होगा उतनी इफिशिएंट कपलिंग होगी, और जितना कम होगा उतनी पुअर कपलिंग होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास स्प्लिट होके ये 3 सिग्नल्स आ रहे हैं तो हम बोलेंगे ट्रिपलेट है, हम क्या बोलेंगे ट्रिपलेट है। और अगर 2 आ रही है तो हम क्या बोलेंगे डबलेट है। डबलेट है, ठीक है। तो डबलेट ट्रिपलेट ये कैसे आता है, ये आपका एक रूल होता है पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल जिससे कि आपको ये पता चलता है कि जो आपके सिग्नल्स जो स्प्लिट होंगे वो किस रेशियो में आएंगे, ठीक है। तो वो ऐसे होता है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, सॉरी यहाँ पर मान लीजिए 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 कितना हो गया 2, फिर 1, फिर 1 और 2 1 कितना 3, 2 1 कितना 3, और ये 1। और आगे बढ़ाएंगे इसको, ये ट्रायंगल है, ठीक है। 1 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4 और 1। ये क्या है, ये है रेशियो ऑफ पीक्स, स्प्लिटेड पीक्स, यहाँ पर 0 कपलिंग, यहाँ पर एक बगल वाले एक प्रोटॉन के साथ कपलिंग, यहाँ पर बगल में 2 प्रोटॉन्स के साथ कपलिंग, यहाँ पर बगल के
3 प्रोटॉन्स के साथ कपलिंग, सिर्फ एक प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक प्रोटॉन का जिसका एक सिग्नल आ रहा है, उसके कितने सारे सिग्नल्स आएंगे। इसमें अगर कोई कपलिंग नहीं हो रही है तो सिर्फ एक ही, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई कपलिंग नहीं हो रही, तो सिर्फ उसी भर का सिग्नल आएगा, कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। ये 0 जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही होगी। बट अगर एक कोई भी प्रोटॉन है जो बगल में लगा हुआ है तो उसके साथ जो स्प्लिटिंग है, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया लगता है। हाँ सही है, सही बोला मैंने। यहाँ पर आपका ऐसा है कि यहाँ पर 0 मत लिखिए आप, यहाँ पर 1 लिख लीजिए आप। ये 1 मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि आपका जो है तो कोई कपलिंग नहीं हो रही है। अगर 1 लिख दिया है मतलब एक कपलिंग, एक के साथ कपलिंग हो रही है, एक न्यूक्लियस के साथ कपलिंग हो रही है, और एक रेशियो 1 मतलब 2 पीक्स आएंगी। ये रेशियो ऑफ स्प्लिटेड पीक्स समझिए, मतलब 1 रेशियो 1 में, मतलब बराबर बराबर जो पीक्स आएंगी। या तो इसको आप एग्जैक्टली आप इसको कहें तो ये कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज़ का रेशियो है। मैं अभी ये वर्ड इसलिए नहीं यूज़ कर रहा था क्योंकि अभी आपने इंटेंसिटी को इतने अच्छे से नहीं समझा है। तो सबसे पहले हम इंटेंसिटी को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपकी डेल्टा स्केल है, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पे 4 प्रोटॉन्स की सेम प्रोटॉन है, चारों सेम प्रोटॉन है, एक पीक आएगी, तो इतनी भयंकर पीक आ रही है। मान लीजिए कहीं पर एक प्रोटॉन है, वह वैसा कोई भी और प्रोटॉन है, सिर्फ एक प्रोटॉन है तो उसकी ऐसे पीक आ रही है। कहीं पर 2 हैं तो ऐसी आ रही है, कहीं पर 3 है तो ऐसी आएगी, और कहीं पर 4 है तो ऐसी आएगी। ये रिलेटिव है, ये 4 प्रोटॉन्स, ये 1 प्रोटॉन्स, ये 2 प्रोटॉन्स, ये 3 प्रोटॉन्स। अब इसको बात को समझिए कि ये जो पीक्स का जो एरिया है, मतलब पीक्स जितनी बड़ी हैं और जो एरिया है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। किस प्रोटॉन की, मतलब जिस प्रोटॉन की पीक आ रही है वो कितने सारे प्रोटॉन्स हैं, उनकी संख्या कितनी है। जितनी ज़्यादा उसकी संख्या होगी उतनी उसकी ज़्यादा पीक आएगी, मतलब उसकी जो पीक है वो उतनी ही ऊपर आएगी। मतलब क्या है कि ये इस साइड जो है तो ये इंटेंसिटी का ग्राफ होता है। अगर आप बेहतर से समझना चाहते हैं तो इंटेंसिटी का ग्राफ होता है कि जितनी ज़्यादा आपके सिग्नल्स मतलब सेम प्रोटॉन्स कितने सारे होंगे उतना ज़्यादा आपकी पीक आएगी। तो यहाँ पर 1 प्रोटॉन है तो कम पीक आ रही है, 2 सेम वही प्रोटॉन है तो पीक ज़्यादा आ रही है, 3 सेम प्रोटॉन है तो पीक और ज़्यादा आ रही है, 4 है तो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जो मैंने यहाँ पर आपको पास्कल ट्रायंगल्स का जो रेशियो आपको बताया मैंने, ये आपका बेसिकली रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज़ है। मतलब अगर ये जो आपका लिखा हुआ है 1:2:1, 1:3:3:1, अगर इसमें ये देखिए यहाँ पर एक प्रोटॉन के साथ कपलिंग है तो 1:1 में आपकी पीक जो है तो वो स्प्लिट होगी। मतलब अगर एक प्रोटॉन के साथ कपलिंग हो रही है तो बिल्कुल ऐसा सिग्नल आएगा, मतलब दोनों पीक्स का जो एरिया होगा, जो दोनों पीक्स की लंबाई होगी वो सेम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स की कपलिंग हो रही है। क्या लिखा है मैंने? 2 प्रोटॉन्स के साथ किसी एक प्रोटॉन की कपलिंग हो रही है। तो सीधी सी बात है, n+1 रूल लगाओ, n=2 है तो हो जाएगी वैल्यू 3, मतलब 3 पीक्स आएंगी। और 3 पीक्स का जो रेशियो होगा वो होगा 1:2:1, मतलब उसमें पीक ऐसी आएगी 1:2:1। समझ रहे हैं? ये पिक्स को समझ पा रहे हैं? ये हाई रेजोल्यूशन में आपको मिलेगी कि ये 1:2:1, मतलब जो एरिया है, जो इंटेंसिटी है पीक की, ये 1:2:1 में डिवाइड होगी। तो 2 वाली की जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू 1 वाले में। अब अगर यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स के साथ कपलिंग हो रही होगी और यहाँ पर 4 प्रोटॉन्स के साथ कपलिंग हो रही होगी। तो 3 प्रोटॉन्स के साथ कपलिंग होगी तो 3 n=3 हो गया, और 3 + 1 4 पीक्स आएंगी। और रेशियो क्या होगा? 1:3:3:1। मतलब अगर पीक आएगी तो कैसी आएगी? 1:3:3:1।
ये 1 3 3 1। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि स्प्लिटिंग कैसे हो रही है ना। इसी प्रकार से अगर आपके बगल में 4 प्रोटॉन्स हैं तो आपका 1:4:6:4:1 में आपकी स्प्लिटिंग होगी। तो ये डायरेक्ट आपका डिपेंड करता है कि आपके बगल में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, है ना। बगल में आपके सेम प्रोटॉन होने चाहिए, अलग अलग होंगे तो फिर वो अलग अलग आपकी जे वैल्यू हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली जो हम बात करते हैं, जो आपका सैचुरेटेड सिस्टम होता है, सैचुरेटेड सिस्टम्स में आपके जो नेबर्स होते हैं वो आपके सेम होते हैं। मतलब अगर हम बात करें CH2 CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3, ठीक है। तो अगर हम इस प्रोटॉन की बात करें तो 2 प्रोटॉन जो कि सेम है। अगर हम इस एक प्रोटॉन की बात करें, एक की क्यों बात करेंगे, दोनों की ही बात करेंगे, क्योंकि दोनों की सेम पीक आएगी, ठीक है। क्योंकि इनका जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो दोनों का सेम है, इन दोनों प्रोटॉन्स का जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो सेम है। अब लेकिन अगल बगल में इनके डिफरेंट प्रोटॉन होने की वजह से इनकी जो स्प्लिटिंग है वो ऑब्जर्व होगी, ठीक है। स्प्लिटिंग जो है तो वो ऑब्जर्व होगी। तो ये 3 और ये 2, 5 प्रोटॉन्स के साथ इसकी कपलिंग होगी, और 5 के साथ कपलिंग होने की वजह से n+1 रूल लगाओगे तो आपकी 6 पीक्स आपकी आएंगी। और वो रेशियो क्या होगा, वो यहाँ पर देखते हैं। अगर 5 प्रोटॉन्स के साथ कपलिंग, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, देखिए ये 4 प्रोटॉन्स तक का लिखा है 1:4:6:4:1। और अगर आपको 5 के लिए निकालना है तो बस यहीं पर निकाल लीजिए, 1 4 1 + 4 + 1 5 4 + 6 10 6 + 4 10 और 4 + 1 5 और लास्ट में 1। मैंने कितने बताए, 6 सिग्नल्स आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1:5:10:10:5:1 में। तो इस पार्टिकुलर प्रोटॉन की, इन पर्टिकुलर प्रोटॉन्स की जो स्प्लिटिंग होगी, वो 1:10:10, फिर क्या था, 1:5:10:5:1, ठीक है। मतलब 1:5:10:10:5:1, 6 पीक्स आ रही हैं, देखिए 1 5 10 10 5 1, 6 पीक्स आएंगी। और ये 2 प्रोटॉन्स की होंगी, मतलब दोनों प्रोटॉन सेम है ना, तो सेम पीक्स आएंगी, ठीक है। 2 प्रोटॉन्स की सेम पीक्स होंगी और इस प्रकार से स्प्लिटिंग ऑब्जर्व होगी। अब जे कपलिंग भी कई तरह की होती हैं गाइस, जे कपलिंग भी कई तरीके की होती हैं। थोड़ा सा उससे पहले एक आध चीज़ और समझ लेते हैं कि जो आपकी जे कपलिंग है वो आपकी B0 से डिपेंड नहीं करती। B0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती, डू नॉट डिपेंड। ठीक है, मतलब अगर इसकी 300 मेगाहर्ट्ज वाले आप NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसकी वैल्यू निकालो तो सेम आएगी, 600 मेगाहर्ट्ज वाले में निकालो तो वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जे कपलिंग हालांकि पढ़ ली है, तो अब थोड़ा सा मैग्नेटिक इक्विवेलेंट और मैग्नेटिक नॉन इक्विवेलेंट भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स वो होंगे, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स वो होंगे मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स वो होंगे जो या फिर जिनकी जे कपलिंग की वैल्यू सेम होगी।
जे कपलिंग की वैल्यू सेम होगी। जिन प्रोटॉन्स की जे कपलिंग की वैल्यू सेम होगी उन प्रोटॉन्स को हम मैग्नेटिक इक्विवेलेंट कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही मैग्नेटिक इक्विवेलेंस नॉन इक्विवेलेंस का था। क्योंकि आपने केमिकल इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट तो पढ़ लिया, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पर, कि आपकी जो साइड में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो कैसे लगे हुए हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक इक्विवेलेंट किस पर डिपेंड करता है, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जे की वैल्यू आती है न्यूक्लियाइज की, वो एक्सपेरिमेंटली आती है। तो आपको एक्सपेरिमेंटली आपको जे की वैल्यू दे दी जाएगी, फिर आप पता लगा सकते हो कि हाँ अगर जे की वैल्यू प्रोटॉन्स की सेम है तो आप बोलोगे ये प्रोटॉन्स आपके मैग्नेटिक इक्विवेलेंट है। ठीक है, आप बोल दोगे कि मैग्नेटिक इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब अगर हम देखें कपलिंग किस किस तरीके की होती है, तो देखिए जेम कपलिंग, सॉरी हाँ जेम कपलिंग या फिर जेमिनल कपलिंग जो हम बोलते हैं, मतलब अगर जेमिनल प्रोटॉन्स तो पता है ना, सेम कार्बन से लगे हुए जो प्रोटॉन्स हैं, इन प्रोटॉन्स को हम क्या बोलेंगे, जेमिनल प्रोटॉन्स। ठीक है, जेमिनल प्रोटॉन्स। और विसिनल किसको बोलेंगे, दो अलग अलग कार्बन, मतलब अड़ोस पड़ोस में ही लगे कार्बन, मतलब जस्ट पड़ोस में लगे हुए जो कार्बन से जो हाइड्रोजन्स हैं, ये जस्ट पड़ोस में लगे कार्बन से हाइड्रोजन हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, विसिनल, विसिनल प्रोटॉन्स। क्या बोलेंगे, विसिनल प्रोटॉन्स। तो देखिए बेसिकली ये बॉन्ड्स के बीच में कितनी दूरी है इसी पर ये कपलिंग डिपेंड करती है। एक होती है 2J कपलिंग, एक होती है 3J, और भी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है जो जे कपलिंग है वो ख़त्म होती जाती है, मतलब उसकी जो एक्सटेंट है ऑफ कपलिंग है वो घटती जाती है, एक्सटेंट ऑफ कपलिंग घटती जाती है जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है। मतलब कहने का क्या है कि देखिए इन जो दो प्रोटॉन्स के बीच में जो कपलिंग होगी, जे कपलिंग होगी, वो कितने बॉन्ड सेपरेटेड है ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन्स दो बॉन्ड पर सेपरेटेड हैं, दो बॉन्ड से सेपरेटेड हैं, तो यहाँ पर होगी 2J कपलिंग। 2J कपलिंग बहुत ही इफ़िशियंट कपलिंग होती है, इसकी जो जे की वैल्यू आती है वो 100 के आसपास आती है, 100 से 150 के आसपास, 100 से 150 के आसपास। ठीक है, अब ये जो आपकी विसिनल कपलिंग होती है, रुकिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, तो थोड़ा सा इस तरह में वो हो जाता है, मैसअप हो जाता है ना। देखिए ये जो है तो ये आपके फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, ये जो प्रोटॉन्स है ये आपके विसिनल प्रोटॉन्स है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन्स हैं ये कितनी डिस्टेंस दूरी है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। ये जो हमने अभी बात की इन दोनों प्रोटॉन्स में, ये दो बॉन्ड सेपरेटेड थे, तो इसको हमने 2J कहा। तो ये तीन बॉन्ड सेपरेटेड हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, 3J। लेकिन जो कपलिंग एक्सटेंट ऑफ कपलिंग है वो 2J में ज़्यादा अच्छी होती है, 3J उससे कम अच्छी होती है। लेकिन हम पढ़ेंगे 2J और 3J दो ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जैम नेट गेट तक में सिर्फ अपना 2J और 3J ही आता है। ठीक है, ठीक है, तो शायद है ये कपलिंग हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, क्योंकि आज हो नहीं पाएगा, कुछ चीज़ें मुझे आपको और बतानी है। ठीक है, ठीक है, तो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है आपकी जो 2J कपलिंग होती है, वो कई चीज़, अगर हम कपलिंग स्टार्ट ही कर दें क्या, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।